देखेंगे MI Note 6 Pro डिस्प्ले सेक्शन, और बाकी चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन, Redmi Note 6 के प्रो को सिमेटिक डायग्राम में कौन से मतलब कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो अभी हम डिस्प्ले सेक्शन की बात करेंगे। मैं आपको कौन कौन सी IC लगी हुई ये भी बता देता हूँ इस सेट में, और बोर्ड में भी आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ, फिर हम डिस्प्ले सेक्शन की बात करेंगे। जिस तरह लाइट सेक्शन में एनोड कैथोड आपका ज़रूरी होता है और VPH लाइन, इस डिस्प्ले सेक्शन में आपको +5 -5 वोल्टेज और 1.8 की लाइन पावर IC से जो आती है वो देख लेते हैं। देखिए पहले ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। SDR 660 नेटवर्क IC है। रिंगर IC TI89APY जो भी है 2557 है। PM 660L, ठीक है। ये तो इस PM 660 इसमें चार्जिंग सेक्शन इसमें नहीं आ रहा। मेन जो PM 660 है इसमें चार्जिंग सेक्शन बन रहा है। PM 660 में लाइट सेक्शन है, पूरा ऑडियो सेक्शन है, और डिस्प्ले वो देखते हैं अभी इसमें बनता है कि नहीं बनता। वैसे नहीं बनना चाहिए, VPS लाइन ही बननी चाहिए, बस वो देख लेते हैं। WCN 3980 ये वाईफाई ऐसी है। क्रिस्टल ऑस्किटर लगा हुआ है 3T384 38.4 का मेगाहर्ट्ज़ का। इसके अलावा OVP है ET9540L, तो ये चार्जिंग की इनपुट IC है, ठीक है। इसके बारे में हम सभी बात कर चुके हैं, तो मैं बोर्ड पे एक बार मोटा मोटा कहाँ कहाँ क्या चीज़ लगी है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, देख पा रहे हैं आप? फोकस होने दीजिए। ये देखें, ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, पैन कैमरा, ये डिस्प्ले, ये बैटरी कनेक्टर हो गया, ठीक है जी। ये B2B कनेक्टर हो गया, ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस है या कॉइल है, दोनों एक ही होते हैं। रेजिस्टेंस है तो कौन सा ड्यूल पैकेज, ड्यूल वाली रेजिस्टेंस है या फिर कॉइल लगी हुई है ड्यूल वाली। चलिए देख लेते हैं। ये आपकी PM 660L मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसमें चार्जिंग सेक्शन नहीं है, चार्जिंग सेक्शन मेन IC PM 660 में है। और ये इसका देखिएगा लाइट सेक्शन, ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है, एक डायोड है, यहाँ पे VPH की लाइन जनरेट होती है, यहाँ से 19 वोल्ट की एनोड जाती है। ये आपका PM 660 है। ये और ऑडियो सेक्शन 3 चीज़ इसी में है, हेडफोन और माइक, ये रिसीवर, ठीक है। रिंगर IC अलग से लगी हुई है, 2 कॉइल लगी हुई हैं, रिंगर IC है, ठीक है जी, देख लीजिएगा। इसके अलावा 2 कॉइल यहाँ भी लगी हुई हैं। तो ये IC कौन सी है? इनपुट वाली, चार्जिंग इनपुट वाली। तो यहाँ बात कर चुके हैं। FEM 4G के लिए PFO नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है। 4G के लिए PF SDR 660 ये नेटवर्क IC है। नेटवर्क नहीं बनता है इमरजेंसी या फिर ये करके, ये एंटीना स्विच है, ठीक है। और ये एंटीना सॉकेट है आपका। पीछे देख लेते हैं। ये CPU है, ये eMMC है, ये कैमरे वैमरे के कनेक्टर हैं। तो ये ऑडियो जैक हो गया आपका, ठीक है। लेफ़्ट राइट डिटेक्शन और इस तरह से होता है। ये 2G का PFO है। ये मेन पावर IC है, क्रिस्टल ऑस्किटर लगा हुआ है, ठीक है। एक 1 2 3 4, तो 4-5 इसमें कॉइल लगी हुई हैं, ठीक है। अलग अलग उसके लिए होती है, एक LDO के लिए, 2-3 CPU के लिए होंगी, एक eMMC के लिए भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो तो हम बॉर्नियो से जब देखते हैं तभी हमें पता पड़ता है, ठीक है। अब हम सीधे बॉर्नियो पे चलते हैं। कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैसे इसकी सप्लाई बन रही है, क्या हमें देखना होता है, देख लीजिए। सबसे पहले ज़रूरी होता है इनपुट किसी भी चीज़ में। डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं, देखिएगा, देख पा रहे हैं ये जो लिखा हुआ है मेन, हम यहाँ की बात करते हैं। बाकी मेन इसमें ज़रूरी क्या है, देखिए LD TD P3 LCM TPD0 TCP, ये इस तरह से ये 4-5 देख रहे हैं आप, ये 5 देख रहे हैं। इधर ये आपको देख रहे हैं LCD रीसेट नेगेटिव लाइन होती है LCD की, ठीक है। तो ये तो सारी आ रहे हैं आपके कहाँ से, इतने, इसको छोड़ के ये सब CPU से कनेक्टेड है। इसको छोड़ के ये पॉजिटिव लाइन है और ये निगेटिव लाइन है। डाटा ये प्लस और माइनस, इससे 5 वोल्ट प्लस और माइनस आते हैं, और एक 1.8, ये 3 लाइन बहुत ज़रूरी है। बाकी ये CPU से कनेक्टेड है, ये तो आप सप्लाई चेक कर सकते हो,
ठीक है। किस पे डायोड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अगर किसी पे जीरो आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उस पर जीरो आता हो, ठीक है ना। तो आप इस डायोड मोड में जाके आप देख सकते हैं कि किस पे जीरो आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, वो आप देख चुके हो। बॉर्नियो का जो डायोड मोड होता है ना, इसी में ये मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये डायोड मोड है, इसमें जरूर दिया होगा, ये देखिए ये डायोड वैल्यू, तो डायोड वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपको डाउट लगे, जहाँ रीडिंग नहीं आ रही है, तो देख सकते हो, आप क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो मेन हमारी प्लस माइनस की 5 वोल्ट ये है, 1.8 की लाइन। तो ये देख लेते हैं, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। देखिए डिस्प्ले में दिक्कत आ जाती है, ये डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो ये आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। अगर यहाँ रीडिंग आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, तो इस तरह से यहाँ आ रही है तो सीपीयू से कनेक्टिविटी तो है, यहाँ नहीं आ रही है तो यहाँ नहीं हो रही, इसको हटा के जंपर आप कर सकते हो, या आपस में शॉर्ट भी कर सकते हो, तो डिस्प्ले आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो ही गई। तो मेन लाइन पे समझते हैं, रेड वाली देखिए, ये समझते हैं। देखिए ये हमारी क्या है, देखिए 4 और 5 नंबर पे R1201 2.2K का क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 2.2K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जी। और कौन सा लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका नहीं है, ये 7 नंबर का है। हम यहाँ बात करेंगे इस वाले को भी, रेड वाले को। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब ये सप्लाई आ रही है तो कहीं ना कहीं से तो आ रही है, ठीक है। रेड वाली है तो बहुत ज़रूरी है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की है, एलडीओ की सप्लाई है, ठीक है। 1.8, ठीक है। कहाँ से आ रही होगी, पावर आईसी से बिल्कुल आ रही होगी, 1.8 की लाइन है, क्योंकि 1.8 की लाइन तो बहुत जगह जाती है ना, तो ये मेन वाली लाइन है, बहुत जगह जाती है। तो देखिए ये पावर आईसी है, क्रिस्टल ऑसिलेटर देख लेते हैं, देखिए ये रहा। तो इस कैपेसिटर से होते हुए और ये सप्लाई सीधे इन 2 कैपेसिटर के माध्यम से इन 2 पिनों पे जा रही है। तो सबसे पहले आप सप्लाई चेक करते हैं, उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं। सप्लाई अपनी ये पहले तो ट्रैक ही चेक किया जाता है ना। तो ये आपकी लाइन क्लियर हो गई, 1.8 की लाइन। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और 5 वोल्टेज की। देखिए कहाँ से आ रही है, ये देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, बस पॉइंट बना हुआ है, तो ये यहाँ से कनेक्टिविटी है। कौन सी पिन है ये, 21 और 23। देखिए कहाँ से निकल रही हैं ये बिल्कुल उसी से होंगी, PM660L, ठीक है। मैंने बोला था, ये देखिए ये इससे बन रही है, यानी कि क्या इसमें चार्जिंग सेक्शन नहीं है PM660L में, चार्जिंग सेक्शन PM660 मेन आईसी में है। इसमें आपका डिस्प्ले सेक्शन भी है, तो क्योंकि डिस्प्ले के +5 और -5 वोल्ट बन रहे हैं ना, ठीक है। और आपकी लाइट सेक्शन भी है। लाइट सेक्शन देखिए ये डायोड है आपका, ये यहाँ से बन रहा है। वीपीएच इसमें डिस्प्ले में आपको वीपीएच लाइन भी चाहिए, तो इसी आईसी में वीपीएच लाइन यहाँ से जनरेट होके इसी के अंदर जा रही है, तब वो जाके आपको एनोड और डिस्प्ले सेक्शन की ये बना रही है, ठीक है। तो इसमें ऑडियो सेक्शन भी पूरा है, रिंगर को छोड़ के। रिंगर आईसी देखिए ये लगी हुई है, 2 कॉइल आपस में, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखेंगे, देखिए और ये 2 कॉइल, ये चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको दी। चार्जिंग आईसी इनपुट आती है, फिर इसके थ्रू आउटपुट होके जाती है। चलिए ये छोड़ते हैं, हम सीधे डिस्प्ले पे बात आती है। तो ये आप देख चुके हैं। अगर यहाँ से यहाँ देखिए इस बॉल से होते हुए कोई देख लीजिए, इस कैपेसिटर पे आ रही है, ऐसी इसमें शो नहीं कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आ रही होगी, यही कैपेसिटर होगा, देख लीजिए चेक करके, ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट आके यहाँ तक पॉइंट आ रहे हैं, तो हमारी आईसी में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ आ रहे हैं, तो ठीक है। अगर यहीं नहीं आ रहे तो हमें आईसी को रिवॉल्व करना, हीट करना है, रिवॉल्व करना है, नहीं लगाना है। तो 3 इसमें मेन लाइन थी। वीपीएच 4 वैसे मेन लाइन होती है, वीपीएच लेकिन इसी के अंदर है ना, ये यहीं से आ रही है और यहीं को जा रही है, तो वो इसी में इनबिल्ट है। तो आईसी क्योंकि लाइट में भी है, लाइट सेक्शन भी इसी में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इससे नहीं होता तो कहीं और से वीपीएच लाइन आती है, ठीक है। ये लाइट सेक्शन से भी आ जाती है। चलिए ठीक है, जो भी है। अब हम मेन लाइन देख लेते हैं और कौन कौन सी बची। हम ऊपर वाली देखेंगे, 3 लाइन हम मेन देख चुके हैं, मेन जो है। अब हमें इसमें क्या देखना है, बस इसमें सप्लाई चेक करनी है, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। सप्लाई में कहीं जीरो है, डाउट है, क्योंकि निगेटिव कोई सप्लाई है तो उसमें जीरो भी आ जाता है, ठीक है। तो वो आप डायोड मोड से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 2 3 4 ये ऊपर की 4 लाइन देखेंगे। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1201, 2.2K का रेजिस्टेंस है, 1202 2.2, ये दोनों रेजिस्टेंस है। हम इन दोनों लाइन को देखेंगे, साथ में ये दोनों भी चलते हैं। इन दोनों में कोई कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे 2.2K का है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा और यहाँ पे कुछ और वैल्यू देगा, क्योंकि आपस में सीरीज में नहीं है, देख रहे हैं, कनेक्शन नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं देगा, ठीक है ना।
जब ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं एक देता है या कुछ रीडिंग ज़्यादा करके देता है या कम करके ज़्यादा ही करके देता है, ठीक है ना, या कम करके देता है, मतलब जितना 2.2 किलो ओम का है ना, देखते हैं जो भी है वो तो आपको चेक करके पता पड़ेगा। ठीक है, इन चारों की सप्लाई देखते हैं। वो दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे, तो देखिए ये इस चारों की सप्लाई आप देखेंगे, देखो LCD टी है, LCD रीसेट है, LCD ये निगेटिव वाली है, ठीक है, इनकी कोडिंग होती है। ये ID है, आइडेंटिटी के लिए 0 1, ठीक है। तो ये सब CPU से कनेक्टेड है, आपको CPU से बस सप्लाई देखनी है, देख लीजिएगा। ये CPU से आपस में कनेक्ट हो गई और ये दो कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो गई इसमें, तो ऊपर वाले का पार्ट आपका फिनिश हो गया, ठीक है। इसकी तरह का ये है, अब देखिए ये मेन हम लाइन देख चुके हैं, तो प्लस और -5 वोल्टेज। इसके अलावा ये है, ये इस तरह यहाँ तक देख लीजिए सप्लाई आ रही है कि नहीं, यहाँ नहीं आ रही तो आपकी डिस्प्ले नहीं चलेगी। तो ये सीरीज है, देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन आ रही है, तो ये सिर्फ कनेक्टिविटी आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए अब ये कहाँ से आ रही है, सारी सप्लाई CPU से आ रही है। इनका अलग अलग नाम है, TCN TDN जो भी है, ये सिर्फ कनेक्टिविटी देखनी होती है, रेजिस्टेंस वैल्यू देखनी है बस। ये सारी की सारी देखिएगा, ये CPU से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप मैं दिखा चाहूँगा आपको, और उम्मीद है कि आप काफ़ी समझ गए होंगे। और जब आप बार बार इसको देखते रहेंगे, मतलब और सारी वीडियो बॉर्नियो को, तो उनकी कोडिंग भी समझ जाओगे और सप्लाई कैसे देखते हैं ये भी आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अभी आज ही हम टच स्क्रीन का और वो करेंगे, टच स्क्रीन का, तो टच स्क्रीन का और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल जो भी सेक्शन बचेंगे फिर कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।